कैसे करें हम में आगम की भाषा, आगम पुराणों को पढ़ ना सका। गुरुवर करे हम प्रभु अर्चना, गुरुवर बता देना। जलता है दीपक दया का हृदय में, बुझ न जाए प्रलय के समय में। मैं ज्ञान का दीप जला ना सका, गुरुवर जला देना। कैसे करें हम प्रभु अर्चना, गुरुवर बता देना। कैसे करें हम नमन वंदना, गुरुवर बता देना। जब अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सर्वसभ्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम हृदय विराजमान प्रज्ञा पुंज अतिशयोगी धर्म प्रभाव वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। किसी नीतिकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है, और जो हमें मिल गया वो लाजवाब है। एक बार एक छोटे से शहर में स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। आंखों में थकावट और हाथ में कटोरा लिए वह ट्रेनों में आते जाते यात्रियों से भीख मांगा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक ट्रेन से एक लंबा सुंदर व्यक्ति सूट बूट पहना हुआ उतर रहा है। उसे लगा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, शायद मुझे कुछ ज्यादा धन दे देगा। यह सोचकर वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो कि सूट वूट पहना हुआ बहुत अमीर सा लग रहा था। जब उसके पास गया और अपना कटोरा आगे करा और बोला, भाई साहब मुझे कुछ दे दीजिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया, थोड़ी देर रुका और बोला, क्या दिन भर मांगते रहते हो? क्या कभी तुमने आज तक किसी को कुछ दिया है? भिखारी सहम गया। वो बोला, जनाब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। वह व्यक्ति बोला कि जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो तुमसे किसी से कुछ मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ और मैं लेन देन का काम करता हूँ। भिखारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि बहुत अमीर व्यक्ति है, मुझे कुछ धन दे देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वह आदमी ट्रेन में बैठ के चला गया, लेकिन भिखारी दिन भर सोचता रहा, रात भर बेचैन रहा कि क्या मैं वाकई में
भीख मांगता हूँ और इसके बदले लोगों को कुछ नहीं देता हूँ। वह 2, 3, 4 दिन तक परेशान रहा, लेकिन उसके सवाल का उसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब क्या करता, सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जीवन में पेट भरने के लिए अब उसे भीख मांगने के सिवा कोई सहारा नहीं था। वह फिर पहुंचा उसी स्टेशन पर जहां यात्री आते जाते थे और वह उनसे भीख मांगता था। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उस दिन उसे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। उसने सोचा कि यदि मैं इन फूलों को लेकर किसी को देने चालू कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। उससे अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह गया और उस पेड़ पे से कुछ फूल तोड़ के लाया और वापस भीख मांगने लगा। अब जब वो किसी से भीख मांगता और उसे कोई कुछ देता तो वह उसको 2 फूल दे देता था। लोग बहुत खुश होते थे, फूल ले लेते थे, कभी अपनी किताब में रख देते थे, कभी जेब में रख देते थे। अब वह भिखारी बहुत खुश रहने लगा। उसका व्यवहार बदल गया। उसे लगा कि अब मुझे ज़्यादा भीख मिलने लग गई है। यह सोचकर वह रोज सुबह उठता, उस पेड़ से फूल तोड़ता और जो उसे भीख देता उसको फूल दे देता था। एक दिन वही लंबा सुंदर व्यक्ति उसे उसी स्टेशन पर मिल गया। वह देखा कि यह व्यक्ति जिस दिन मैं पहली बार मिला था उसने मुझे कहा था कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। अब मैं फिर जाता हूँ इसके पास भीख मांगने और उसके बदले में उसको 2 फूल दे देता हूँ। वह गया उसी व्यक्ति के पास और बोला, भाई साहब आज मुझे अब भीख दोगे? मैं इसके बदले में आपको 2 सुंदर फूल दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसके बदले उसने उसको पैसे देकर उससे 2 फूल ले लिए। उसने कहा, तुम भिखारी हो? उसने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ। उसके भिखारी की आंखों में आंसू आ गया और वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। वह रोज स्टेशन पर जाता, भीख मांगता और लोगों को फूल देता रहता था। 6 महीने के बाद दोनों व्यक्ति, भिखारी और वो व्यक्ति, दोनों भी सूट बूट में उसी ट्रेन से एक साथ नीचे उतरे। भिखारी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मुझे पहचाना? बोला, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप क्षमा कीजिए, मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। उस भिखारी ने कहा, भाई साहब, मैंने जब पहली बार आपसे मिला था तब आपसे भीख मांगी थी, आपने मुझे देने से इनकार कर दिया था। मैं आपसे दूसरी बार भी मिला था तब आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उसके बदले में 2 फूल दिया था। उसे याद आया कि यह वही भिखारी है जो मुझे स्टेशन पे मिला था। उसने कहा, भैया तुम सूट बूट में? बोले, हाँ, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं फूलों का व्यापार करता हूँ, मैं फूल बेचता हूँ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो, मैंने सिर्फ इससे एक बार कहा था और इसने अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। उसने कहा, आपने मुझे एक सोच दी, आपने मुझे एक जरिया दिया। अब हम भिखारी नहीं रहे, लेकिन जब देना शुरू करते हैं तो हम एक सच्चे व्यापारी बनते हैं और जब हम लेते हैं तो हम भिखारी बनते हैं। वो वह लोगों से बोलता था कि मैं फूल बेचता हूँ, तुम मेरे फूल ले लो, लेकिन अब मुझे भीख ना दो। यानी उसका व्यवहार एकदम बदल गया। अब वो फ्री में सबको फूल बांटने लगा, इतना बड़ा व्यापारी बन गया। मेरे बोलने का मतलब ये है कि दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या हो, उनको समझने, अपने काम से उन्हें दिखाओ।
मांगने से पहले देना सीखो और अपने खुद को छोटा ना समझो। यदि हम किसी भी काम को करने में अपने आप को छोटा समझते हैं तो हम कभी भी अपना दायरा नहीं बढ़ा सकते हैं। हम काम कर तो लेते हैं लेकिन उस काम से हम खुश भी नहीं होते हैं। हमको लगता है ये छोटा काम है। लेकिन उस भिखारी ने क्या किया, पेड़ पे से फूल तोड़ के दो दो देना शुरू किया और वो 2 फूल ने उसको इतना बड़ा व्यापारी बना दिया कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़े व्यापारी बनकर ऊंचाई के शिखरों को प्राप्त कर लिया। आज प्रवादिराज पर्युषण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच। उत्तम शौच का अर्थ है कि अपने जीवन में शुचिता लाना, पवित्रता लाना। लेकिन वह पवित्रता हमें कैसे आती है? पहले हमें उस पवित्रता को लाने के लिए हमें पहले क्षमा को धारण करना पड़ेगा, अपने मान कसाय को घटाना पड़ेगा, अपने जीवन को सरल बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने मन को पवित्र बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे और वह पंडित जी को कुछ आता नहीं था। उनकी स्त्री ने कहा कि देखो, आपके पिताजी को पुरोहित पद प्राप्त है, आप भी कुछ सीख के आ जाओ तो आपके पिताजी के जाने के बाद वो पुरोहित पद आपको मिल जाएगा। पंडित जी ने कहा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी बात कह रही है। वह चले गए काशी सीखने के लिए। उस समय वाहनों का साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। पंडित जी ने पैदल ही बहुत बड़ी दूरी को तय किया और पहुंच गए वहाँ संत महात्मा के पास अध्ययन करने के लिए। 12 साल तक उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब पढ़ाई की। उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त कर लिया और सोचा कि अब मैं तो बहुत बड़ा अध्ययन कर लिया हूँ, अब मैं यहाँ से अपने परिवार वालों के पास जाता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। यह सोचकर वह संत से पूछकर अपने घर जाने लगे। जब घर पहुँचे तो उनको लगा कि सब बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं अध्ययन करके अपने घर पे आ रहा हूँ। जब घर पहुँचे तो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोला कि मैं बहुत अध्ययन करके बहुत बड़ी उपाधियाँ प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ। पत्नी बोली, ठीक है, आपने बहुत उपाधियाँ प्राप्त किए हो, लेकिन मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। पंडित जी बोले, बताओ कौन सा प्रश्न, आपका कौन सा प्रश्न है? अब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ प्राप्त की है। पत्नी बोलती है, मुझे पंडित जी ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी घबरा गए, बोले ऐसा तो कोई भी प्रश्न मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, इतने दिन अध्ययन किया लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया था। उन्होंने अपनी पूरी कॉपी किताबें सब निकाल ली, जितनी कॉपी किताबें पढ़ाई करके आए थे सब में देख लिया, लेकिन उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दुखी हो गए कि अब पत्नी बोलेगी कि 12 साल तक अध्ययन किया और इनको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। घबरा गए और मायूस होकर अपनी पत्नी से बोले कि मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया तो वो यहाँ कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है। पत्नी बोली, अब आपको फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करते? पत्नी की बात सुनकर वो फिर चले गए अध्ययन करने के लिए। जब अध्ययन करने जा रहे थे तो रात हो गई। रास्ते में उन्हें रुकना था। वो एक किसी मकान के सामने जगह दिखी, वहीं रात में ठहर गए। जब सुबह हुई तो एक महिला उस दरवाजे को खोली। वो महिला थी वेश्या। पंडित जी से पूछी, आप कौन? पंडित जी ने उन्होंने पूरी हिस्ट्री उस महिला को बताया कि मैं पंडित हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे अध्ययन करने के लिए, क्योंकि मैं पुरोहित पद को प्राप्त कर लूँ, इसीलिए मुझे काशी भेजा है। रात हो गई थी, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर ठहराव कर गया। वो महिला बोली, मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी घबरा गया, मैं ब्राह्मण हूँ जाति का और मैं कहाँ रुक गया, मुझे यहाँ नहीं रुकना था।
वैश्या बोली कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरे से कुछ थैली में पैसे ले लेना, आपके सारे पाप उस पैसे से धुल जाएंगे। आप पूजा पाठ करना, प्रायश्चित कर लेना, उस पैसे से आपके पाप धुल जाएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है। फिर पंडित जी बोले अब मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो बोली नहीं पंडित जी, आप इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, भोजन करके ही जाना। पंडित जी बोले नहीं, मैं आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकता हूँ। नहीं पंडित जी, आप और एक थैली में पैसे हैं वो ले लेना, लेकिन यहाँ से भोजन करके ही जाना। पंडित जी बोले लेकिन आटा मेरे पास है, मैं वही आटा खाऊंगा। ठीक है बोले। वो एक थैली पैसे की पंडित जी को दे देती है और पंडित जी वहाँ भोजन करने के लिए रुक जाते हैं। भोजन करने के पश्चात जब तीसरी बार फिर पंडित जी ने कहा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अब मैंने भोजन कर लिया है। अरे पंडित जी जाते जाते मुझे एक ग्रास तो खिला के जाइए। पंडित जी ने कहा नहीं, आप मैं ब्राह्मण हूँ, आप वैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बोले नहीं पंडित जी, एक थैली में पैसे और रखे हैं, अब तो आप पूरे ही ले लेना, लेकिन मुझे ग्रास खिला के जाना। वह पंडित जी सोचा ठीक है। पंडित जी ने उनको ग्रास खिलाया, वैसे ने उनको पैसे दिए और पंडित जी ने ग्रास जैसे ही खिलाया, उस वैसे ने उसको तमाचा मारा। पंडित जी ने बोला आपने ये क्या किया? बोला पंडित जी यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि लोभ पाप का बाप है। अतः हमें पैसों के लालच में अपने धर्म और अपने चारित्र को नहीं बिगाड़ना चाहिए। आज पर्युषण पर्व का यह उत्तम शौच धर्म हमें यही सिखाने आता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अहंकार में, क्रोध में, कसाय में, लोभ में आकर के अपने मन को, अपने आचरण को, अपने चारित्र को भ्रष्ट न करें और अपने जीवन को ऊपर बढ़ाने के लिए उत्तम शौच धर्म को स्वीकार करें। इसी पुनीत भावनाओं के साथ परम पूज्य अतिशयोग्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय।